हिंदी के अति महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अतः यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर प्रश्नोत्तर। पहला, जब शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन न हो तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन होता है इनके कारण उसे विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार। कई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट में बार बार प्रकार पूछ देता है, एक प्रश्न प्रकार से रहता है। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। जो कर्म के साथ क्रिया है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जो बिना कर्म के आए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार आए वहाँ कर्तृवाच्य, जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार आए वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ क्रिया इन दोनों किसी के अनुसार ना आए, अपने अनुसार केवल आए, वहाँ पे भाववाच्य होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। सीमेंट, बालू, दूध, पानी आदि किस संज्ञा के उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा के। पहाड़, मनुष्य, आँख, ग्राम, भाई किस संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा के। पहाड़, पूरे पहाड़ जाति का संबोधन कर रहा है। मनुष्य मतलब पूरे मनुष्य जाति का संबोधन हो रहा है। आँख मतलब सभी आँखों के बारे में, ग्राम मतलब सभी गांव के बारे में बताया जा रहा है, अतः यहाँ जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है खटास, चाल, बचपन, समझ आदि। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है काफिला, ढेर, कक्षा, सेना, टुकड़ी आदि। जहाँ समूह का बोध हो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है हिमालय, दिल्ली, गंगा, राम आदि। हिमालय। पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसी में अगर किसी पर्वत का नाम है हिमालय तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शहर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा होगा। हिंदी में वचन होते हैं 2, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो का त्यों हिंदी में शामिल हो जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। दोनों
शब्द प्रधान हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है, जैसे रात दिन, राजा रानी आदि। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों आधा ज होते हैं। विरक्त का विलोम शब्द है अनुरक्त। विरक्त का विलोम शब्द अनुरक्त होता है। सिर फिर जाना का अभिप्राय है अहंकारी हो जाना। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है ए खरीदारी, बी घूमना, सी बाजार, डी मोहन। तो इसमें उद्देश्य मोहन है, खरीदारी नहीं है, घूमना नहीं है, इसमें उद्देश्य मोहन है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य का उदाहरण है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, यह अयाद संधि है। ऋषिकेश की संधि है ऋषिक प्लस ईश। पतझड़ में समास है बहुब्रीहि समास। जो पहले कभी नहीं हुआ हो के लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। प्रताप को प्रताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? स्वारागम। अवर का विलोम होगा प्रवर। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम है रोपण। प्रसारण का विलोम है आकुंचन। उन्मीलन का विलोम है निमीलन। अथ का विलोम है इति। बीजक के रचयिता हैं कबीरदास। किसे कठिन काव्य के प्रेत कहते हैं? केशवदास को। तितली के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। अखरावट के रचयिता कौन है? जायसी। वीर गाथा काल के कवि हैं चंदवरदाई। सेवा सदन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। स्कंद गुप्त के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद और मुख्य रचनाएं आंसू, कामायनी, ममता आदि है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। युग पथ किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंथ की। पद्मावत के रचयिता हैं जायसी।